आज बरेली के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। मैं अपने D7 हमको दिखाना चाहता हूं कि आखिर क्या बदलाव है, और वो बदलाव जो है यहाँ पर तौफीक प्रधान जी ने किया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आज हाथी शेर में बदल गया, और वो किस तरह से बदला है मैं आपको बता दूं कि आज तौफीक प्रधान जो एक कद्दावर नेता है, जो इन्होंने बसपा में अपना पूरा जान दिल कुछ लगा दिया था, लगाने के बाद भी आज उन्होंने उस बात को ऐसा खड़ा रखा कि आज वो यहाँ पर भीम आर्मी के जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर विनय रतन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और आज उन्होंने यहाँ पर आके उनको सदस्यता ग्रहण कराई है और अपनी पार्टी में उनको लिया है। आखिर क्या वजह रही होगी जो उन्होंने आज बसपा को छोड़कर जो है समाज पार्टी का जो साथ और हाथ थाम लिया है, चंद्रशेखर जी का उन्होंने हाथ जो है अपने हाथ में ले लिया है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं मैं इस टाइम तौफीक प्रधान जी से कि आखिर क्या वजह रही जो आज आप जो है भीम आर्मी में आए। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे समाज का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, जैसे मुस्लिम समाज सही या पिछड़ा समाज सही या हमारा दलित समाज सही। आज हमारी भीम आर्मी रोड पे उतर के जैसे भी चाहती वैसे न्याय दिलाना चाहती है समाज को, और दिलाती है। तो उसी सब कारनामे को देख के मैं बहुजन समाज पार्टी से इस पार्टी में आज शामिल हुआ हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम उभरता चेहरा है वो इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी का लग रहा है, और जो इस टाइम उनके साथ जो यंग जनरेशन जो जुड़ती चली जा रही है, क्या ऐसी वजह तो नहीं कि आपने वो देख के आप इस पार्टी में ज्वाइन हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो मिशन मूवमेंट के व्यक्ति हैं। मिशन मूवमेंट में हमने पूरा जीवन लगाया है। आज वहाँ मिशन मूवमेंट पे काम नहीं हो पा रहा था बढ़िया, जो कोऑर्डिनेटर थे, जो पदाधिकारी थे, वो बढ़िया काम नहीं कर पा रहे थे। यहाँ हमारे छोटे कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता तक सब जमीन पे जाने का काम करता है। आज हमने मीटिंग में देखा, हमारे जो विनय भाई थे वो आज कार्यकर्ताओं के साथ सूखे चावल खा रहे थे। अच्छा, मतलब धूप में, कड़क धूप में मैंने अपनी आंखों से देखा कि सूखे चावल खाते हुए, क्योंकि हम लोग कोई ज़्यादा उद्योगपति पैसे वाले लोग तो है नहीं। आपको सबको ही, पूरे देश को ही पता है कि जो समाज जो है बहुत पिछड़ा समाज है। तो जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ खाना बनाया था, तो हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इस तरीके से कि मुझे खुशी में आपको बता नहीं सकता। ऐसे ही हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भैया हैं जो एक एक घर, एक एक गली, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के पास बैठ के चटनी से रोटी खाना पसंद करते हैं, और उसकी गंभीरता से बात समझने की बात करते हैं और समाज की आवाज़ उठाते हैं। आज तो वो सदन में चले गए, अब तो कुछ सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी उनके समाज को और मुस्लिम समाज के ऊपर उंगली उठा दे। बिल्कुल बड़ी बात है। मैं ये जानना चाह रहा था कि किस तरह से आपने जो बसपा को अपना टाइम दिया और आपने पूरी लाइफ और अपनी जो अच्छे क्षण होते हैं वो आपने बसपा के लिए लगाए, आपने भीम आर्मी के लिए तो अब आप ज्वाइन हुए। क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी बसपा में जो आप इधर ज्वाइन करके आए? और हम अम्बेडकरवादी आदमी हैं। अच्छा, आपको पता है कि मैंने लगातार बयान देता चला है कि अम्बेडकरवादी आदमी हैं। अम्बेडकर की विचारधारा को बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं या बहन जी को ले लो, कहीं दबाव मान के रख लो, कुछ भी रख लो, उनकी परिस्थितियाँ होंगी, वो उस मिशन मूवमेंट में काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ उस मिशन मूवमेंट काम हो रहा है जो हमारे माननीय काशी राम साहब ने जो आंदोलन चलाया, घर घर गाँव गाँव जाओ, साइकिल चलाई, पैदल चले, भूखे प्यासे जो काम किया वो आज चंद्रशेखर आज़ाद भैया हमारे कर रहे हैं। और हमारे जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं विनय रतन भैया, ये भी उस पैटर्न पर काम कर रहे हैं। इस चीज़ को देख के मैं प्रभावित होकर इस पार्टी में शामिल हुआ। मैं अपने D7 को बता भी दूं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी जो तौफीक प्रधान जी हैं वो बसपा से सीधे जो है वो यहाँ पर अपने जो भीम आर्मी में आ गए हैं, और यहाँ पर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं। मैं उनसे भी बातचीत अपने D7 को रूबरू कराता हूँ और उनसे पूछता हूँ उनको इतना बढ़िया और जो कद्दावर नेता जो अब उनको मिला है, तो इस मिशन में उनमें कितने चार चांद लग जाएंगे। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से जैसे यहाँ पर अभी आपके साथ तौफीक प्रधान जी जुड़ गए हैं जो बहुत ही पुराने, जैसे कि समाज सेवक कह दूं या नेता कह दूं, वो बात बराबर होगी, मगर समाज सेवक के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, और जिस तरह से वो आपके साथ जुड़े, तो आपके इस मिशन में उनको जोड़ने से कितने चार चांद लगेंगे? मुझे लगता है कि अब मिशन को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। ठीक, ये मिशन बहुजनों का मिशन है जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी की हिस्सेदारी है, और तौफीक भाई यहाँ आए हैं एक समाज की बड़ी भागीदारी को साथ लेकर के। अब जो कारवां में थोड़ी बहुत कमी थी, उस कारवां में और भी तेज़ी से के साथ जो है ना बढ़ोतरी होती जा रही है लगातार। मैं खुश हूँ इस बात को देखते हुए कि मिशन के लोग जो हैं ना वो अपनी मिशन की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या हुआ?
मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने इस तरह से जो कहा कि एक कारवां जो है इस तरह से रुड़ रहा है और यहाँ पर आपने एक अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने बहुत अच्छा यहाँ पर डिसीजन लिया है तौफीक प्रधान जी को अपने साथ रखकर। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, मुझे पता चला है कि उनके साथ बहुत से ऐसे पार्टी भी ज्वाइन करना चाह रही थी उन्हें, उन्होंने बिल्कुल नकार दिया और उन्होंने आपसे जुड़े। इसका मतलब आपकी पार्टी में बहुत दम होगा जो इस तरह से तौफीक प्रधान जी जुड़े। मैं तौफीक प्रधान जी से तरफ आता हूँ, मैं तौफीक प्रधान जी से पूछता हूँ कि आप अब जब यहाँ पर आए हैं भीम आर्मी में, तो आप बरेली की आवाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बरेली आवाम की नहीं, मैं तो पूरे देश की बात करता हूँ। बरेली आवाम तो समझ गई, आज मैसेज पहुंची गया, पूरे मेरे हज़ारों फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं कल से। अच्छा। मैं पूरे देश के लिए कहना चाहता हूं, जो मुस्लिम समाज हमारा है, कि अब कहीं भी कोई भला नहीं है। हम लोगों को, सब लोगों को एकजुट होकर अब चंद्रशेखर आज़ाद भैया के साथ ही रह के काम करना है, हमें फ़ायदा है और कहीं बाकी दूसरी का भला नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है उनका फ्यूचर, चंद्रशेखर आज़ाद जी का क्या लग रहा है आपको? वो किस तरह के नेता उभर के आने जा रहे हैं, वो क्या बनना चाहेंगे? कुछ आपके दिल में कुछ ऐसा है? मैं बहुत पुरानी बात कह दूं, काशीराम साहब ने बहुत पहले कहा था, बहुत पहले, उस टाइम हम कार्यकर्ता भी नहीं थे, काशीराम साहब ने कहा था एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला होगा और बहुजन समाज के लिए कहेंगे इसका पतन हो गया। आज आप कह रहे हो गली मोहल्लों में जाके देखो कि लोग कहते हैं कि पतन हो गया, बीएसपी आज जीरो पे चली गई। तब काशीराम साहब ने कहा कि उसके बाद एक नया गुलदस्ता निकलेगा, एक नया फूल खिलेगा, वो दलित इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस रूप में जो गुलदस्ता तैयार हुआ है वो चंद्रशेखर आज़ाद भैया तैयार हुए हैं और इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल के लिए। मैं आपको बता दूं T7 आवाम को कि अभी तौफीक प्रधान जी ने ये बात बोली है कि यहाँ पर जो गुलदस्ता जो अब वो निकल के आ रहा है, उभर के आ रहा है, वो दलित का एक प्रधानमंत्री निकल के आ रहा है जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। और उसने यहाँ पर अपने हर दलित भाइयों के लिए, हर SC ST के लिए और हर मुस्लिम भाई और सारे समाज के लिए वो यहाँ पर जंग लड़ता चला आया है और अब वो सदन में पहुँच गया है। अब आगे देखते हैं कि होता है क्या। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जिस तरह से तौफीक प्रधान जी यहाँ पर और उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो यहाँ पर विनय रतन जी बैठे हैं, वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बना के ही छोड़ेंगे। आगे मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।